जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुमार आप सभी को अर्ली स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, भूगोल से एसएससी में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज ला रहा हूं, जिसमें सबसे पहले अपने प्यारे देश भारत के बारे में जानेंगे। उसके बाद विश्व का चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज में आपको प्रत्येक प्रश्न को पूरे डिटेल में और मैप के साथ बतलाया जाएगा। इस पहले क्लास को देखने के पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली हर अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का भूगोल से पहला टॉपिक लेते हैं, भारत का सामान्य परिचय। उसके बाद आगे देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? ऑप्शन ए है भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, ऑप्शन बी भारतीय सर्वेक्षण, ऑप्शन सी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और ऑप्शन डी है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है दोस्तों, इसका आगे डिटेल देखते हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जिसे इंग्लिश में सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, की स्थापना कब हुई? 1767 ईस्वी में की गई थी। विभाग का विशेष दायित्व इस विभाग का विशेष दायित्व यह है कि इलाकों को खोजा जाए और उनका मानचित्रण किया जाए, ताकि समन्वित और तेज विकास के लिए मानक मानचित्र उपलब्ध हो सके। इस संगठन द्वारा प्राकृतिक नक्शों का डिजिटल कार्टोग्राफिकल मानचित्रण डाटाबेस बनाने का काम शुरू किया गया है। दोस्तों, ये हो गया इसका लोगो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का, और इसकी स्थापना हुई थी 1767 ईस्वी में। ये रहा, और इसका टैगलाइन है आ सेतु हिमाचलम। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए कोंकण तटीय मैदान, बी गुजरात मैदान, सी कोरोमंडल तटीय मैदान और डी मालाबार तटीय मैदान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरोमंडल तटीय मैदान। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। भारत के पूर्वी तट के फॉल्स डीवी बिंदु से कैप कोमोरिन तक के भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि कोंकण, गुजरात मैदान और मालाबार तट का संबंध पश्चिमी तट से है। ये रहा इसका मैप। देखिए, यहाँ पे हो गया कोरोमंडल तट, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हो गया मालाबार तटीय मैदान, ये हो गया कोंकण तटीय मैदान और ये हो गया काठियावाड़ तटीय मैदान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? ऑप्शन ए है बी, सी, डी सब दिया हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश। ठीक है, इसका डिटेल रहा है। भारतीय मानक समय 82.5 पूर्वी रेखांश जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट, कितना ये हमेशा याद रखना दोस्तों, कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, ये रहा, देखते हैं मिर्जापुर कहाँ है इसमें। ये रहा हमारा प्यारे देश भारत का मैप। इसमें ये हो गया मिर्जापुर, यूपी के इलाहाबाद के समीप है मिर्जापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दक्षिणी छोर साउथर्न टिप का नाम क्या है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी अंतरिक्ष, ऑप्शन बी कैमिलियर पॉइंट, ऑप्शन सी निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट और ऑप्शन डी त्रिवेंद्रम में स्थित कोलम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारत के स्थलीय क्षेत्र के सबसे अंतिम छोर क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी। ठीक है, और देखिए दोस्तों, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, एसएससी में। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। भारत का दूर दक्षिण बिंदु बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी। देखिए आ गया, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर क्या है? कन्याकुमारी है। ठीक है, इसका मैप देख लेते हैं। यह हमारे प्यारे देश इंडिया। देखिए यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाया है, ये हो गया। इसका अंतिम छोर ये हो गया, जिसे कि पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, कितने नंबर पे आता है वो पूछा गया है।
ए हो गया दूसरा, बी चौथा, सी छठा, डी सातवां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे देश भारत है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में कितना नंबर पे आते हैं, तो हो गया ऑप्शन नंबर डी, सातवां स्थान पे। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका डिटेल देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सातवां सबसे बड़ा देश है। इस संदर्भ में प्रथम 6 देशों का क्रम इस प्रकार है। तो छठवां देश कौन सा है, तो पहला है रूस, दूसरा नंबर पे कनाडा, तीसरा नंबर पे अमेरिका, चौथा नंबर पे चीन, पांचवें नंबर पे ब्राज़ील, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे इंडिया, जिसे भारत। चलिए देखिए यहाँ मैप दिया हुआ है, इस मैप में देख लेते हैं कौन कहाँ पे है। रसिया कहाँ पे है, तो ये गया रसिया, जिसे रूस भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे है कनाडा, तो ये हो गया कनाडा। तीसरे नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट, कनाडा के जस्ट नीचे यूनाइटेड स्टेट है। चौथे नंबर पे हो गया चाइना, ये हो गया चाइना। और पांचवें नंबर पे हो गया ब्राज़ील, ये देखिए ब्राज़ील। छठे नंबर पे हो गया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ अकेला ऑस्ट्रेलिया है। और सातवें नंबर पे ये तो इंडिया। और 3 ठो और दिया है, 8वां 9वां 10वां। 8वें नंबर पे है अर्जेंटीना, 9वें नंबर पे है कजाकिस्तान और 10वें नंबर पे है अल्जीरिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। पाक स्टेट इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये पाकिस्तान से है, ये भारत और श्रीलंका के बीच है। ऑप्शन ए सब दिया हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, तो इसका डिटेल देखते हैं। पहला है पाक जलडमरू मध्य भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका। श्रीलंका दोस्तों चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे द्वीपीय देश कहा गया है। बीच स्थित एक जल संयोजी है। अब बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। चलिए मैप में देख लेते हैं, ये हो गया मैप। और इसमें पाक स्टेट कहाँ, ये जो रेड कलर से है ये हो गया पाक स्टेट। इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है पाक स्टेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न आज यहीं समाप्त हुआ। आज का वीडियो थोड़ा छोटा है, नेक्स्ट क्लास में हम 15 से 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।